Hello, my lovely students. Today we are going to see the India's map with the political history and हम लोग समझेंगे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को विद द ट्रिक। इसे मैं आपको याद भी करवाते हुए चाहूँगी ताकि आपके जो आने वाले कंसेप्ट है उसमें क्लैरिटी हो सके। आप चाहे तो इसे अपने पेन और पेपर के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच मैप स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे आपका जितना भी लोकेशन बेस्ड जितने भी क्वेरी होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एक रफ मैप भी इस बात को आपके क्लैरिटी कंसेप्ट को भी इंक्रीज करेगा। इस रफ मैप के द्वारा ही हम लोग सारे स्टेट्स और कुछ कुछ यूटी को भी समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट्स विद इन द लैंग्वेज बेसिस एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बेसिस वो लोग हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप एक रफ मैप देख सकते हैं, ये जो डॉट है ये मैं अभी आपको बताऊंगी किससे मैंने क्यों दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न पोर्शन से। किसी भी डायरेक्शन को याद रखिएगा कि ये उसका नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट। ये चारों डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया का लोकेशन भी मेजरली वर्ल्ड के लोकेशन के आधार पर वो नॉर्थ और ईस्ट के पोर्शन पे लाई करता है। बट हम लोग इसे अगर नॉर्थ माने, इंडिया का नॉर्थ, और इसे इंडिया का साउथ, इसे इंडिया का वेस्ट और इसे इंडिया का ईस्ट, ये चारों लोकेशन के अनुसार हम लोग एक एक करके सभी स्टेट्स को देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेट आएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पोर्शन है। यहाँ से हम लोग अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा फेमस है जामुन। लद्दाख में सबसे फेमस क्या है? जामुन। जामुन जो है वो फूल में उग रहा है। किस में उग रहा है? जामुन जो है वो ग्रो कर रहा है फूल में। ये निमोनिक्स है या फिर आप ट्रिक भी कह सकते हैं। मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये आपके फुल ऑफ माइंड में ये अच्छे से सेटअप हो जाएगा। इस कारण से मैंने इस निमोनिक्स को आप सभी तक पहुंचाने का ये किया है। देखिए, पी से आपका सेकेंड में लद्दाख है। 3 नंबर पी से है पंजाब। 4 नंबर में है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 5 नंबर यू में है उत्तराखंड। 6 में हरियाणा। ये पांचों स्टेट जो है वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान से। राजा जी क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। राजा जी उत्तर दे रहे हैं। राजा जी उत्तर दे रहे किन्हें? बाहर बैठे लोगों को। राजा जी उत्तर दे रहे बाहर बैठे लोगों को। राजा जी से राजस्थान, राजा जी से आपका आया राजस्थान। उत्तर दे रहे से आ गया आपका उत्तर प्रदेश। और बिहार, बाहर से आ गया बिहार। राजा जी उत्तर दे रहे बाहर बैठे लोगों को कि अगर जामुन खरीदना है तो सिक्कों से खरीदना पड़ेगा। किससे खरीदना पड़ेगा? सिक्कों से। सिक्कों से आ गया आपका सिक्किम। सिक्कों से आ गया सिक्किम। उसके बाद क्या हुआ कि राजा जी के बगल से गुजर रहा था कोई। राजा जी के बगल से कोई गुजर रहा था से आ गया आपका गुजरात। गुजरात में ये गुजर रहा था और कोई नहीं, एक डायनासोर। यस, एक डायनासोर गुजर रहा था। और उसके डायनासोर देखिए, जैसे एक बॉडी है, उस बॉडी के मध्य में क्या है? उसका पेट है ना? उसका पेट, उसका स्टोमक है। उसी तरह डायनासोर के मध्य में भी एक पेट है। इसे क्या कहेंगे हम? कहाँ है उसका पेट? मध्य में। इसलिए ये डायनासोर का पेट की तरह हो गया, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ? उसके डायनासोर की जो पूंछ है वो कहाँ जाके फंस गई? झाड़ियों में। कहाँ फंस गई? झाड़ियों में। झाड़ियों से आपको याद आ गया झारखंड। झारखंड। इस झाड़ी से अपनी पूंछ को हटाने के लिए डायनासोर ने किस तरफ वो मुड़ रहा है? वेस्ट की तरफ। झाड़ी से अपना पूंछ हटाने के लिए डायनासोर अपने टेल को हटाने के लिए मुड़ रहा है। जो डायनासोर है वो वेस्ट की तरफ। वेस्ट से आपका हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट से आ गया आपका वेस्ट बंगाल।
उसके बाद फिर यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति। ये अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। उसे लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, बट बेसिकली वो नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकता। आंध्र प्रदेश से हम एक लिए है, ये आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट्स दिल पे ना ले, ये जस्ट एक निमोनिक्स और टिक की तरह है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक अंधा व्यक्ति है जो कि लग रहा है उसे कि मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है, और उड़ रहा हूँ। और ये अंधा व्यक्ति कैसी लैंग्वेज बोलता है, तमिल। ये अंधा व्यक्ति कैसी लैंग्वेज बोल रहा है, तमिल लैंग्वेज बोल रहा है। तमिल से आपका हो गया तमिलनाडु, अंधा व्यक्ति से हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ना से हो गया उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्टोरी देखा था जो कि डायनासोर था। डायनासोर कैसा था, महान था। डायनासोर कैसा था, महान था। महान से आपका हो गया महाराष्ट्र, महान से क्या हुआ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हुआ। उसके बाद फिर अगर आप करेला खाइएगा, अगर करेला खाइएगा तो नाटक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। करेला खाने से किसको अच्छा लगता है, कड़वा सा एकदम तीखा सा लगता है। तो केरला से क्या हो गया, करेला से क्या हो गया, केरला। केरला खाते ही क्या स्टार्ट हो जाता है, नाटक। क्या स्टार्ट हो जाता है, नाटक, यानी कर्नाटका। और अगर आप नाटक करें तो आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे गोवा जाना है। कहाँ जाना है, गोवा। अब मेरा नाटक स्टार्ट हो गया है, मुझे गोवा ले चलो। कहाँ ले चलो, गोवा ले चलो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका। फिर देखिए ये गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या था, डायनासोर का मध्य यानी पेट था, और ये डायनासोर का क्या है, पैर है। डायनासोर का पैर है। ये पैर कितने किलो का है, 36 किलो का है। कितने किलो का, 36 किलो का। 36 किलो से आपका हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये 36 किलो का पाव कहाँ जाकर के फिर रह गया, तेल में। कहाँ जाके चला गया ये 36 किलो का पाव, तेल में, तेलंगाना। अगर बताइए एक डायनासोर का पाव अगर तेल में चला जाएगा तो क्या उसका नाटक शुरू नहीं हो जाएगा, है ना। क्या उसका नाटक शुरू नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना के जस्ट नीचे में क्या होगा, कर्नाटका। क्योंकि पहले पहले डायनासोर था, डायनासोर के मध्य में पेट था, मध्य पेट के पास उसका पैर है। पैर कहाँ चला गया, तेल में। और तेल में लगने के बाद उसका नाटक शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी तेल रहता है तो सरफेस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का यूज नहीं कर सकते। मतलब कि आप चल नहीं सकते, आप क्या करिएगा, फिसलिएगा। इस कारण से उसका भी नाटक स्टार्ट हो गया। ये आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट है नॉर्थ ईस्ट और सम पोर्शन ऑफ वेस्ट और सम पोर्शन ऑफ ईस्ट, ये मैं दिखाऊंगी। जब तक के लिए आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन, यानी आप जो देख रहे हैं कि इस पोर्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पोर्शन जो होता है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। और ये जो दो पोर्शन है जो मैंने अभी आपको बोला कि सम पोर्शन ऑफ वेस्ट और सम पोर्शन ऑफ ईस्ट, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आइलैंड वाला पोर्शन है। क्या पोर्शन है, आइलैंड वाला। आइलैंड यानी द्वीप, द्वीप वाला पोर्शन है ये दोनों। यानी इंडिया के पास द्वीप भी मौजूद है। यस, अगर कभी क्वेश्चन में आए कि इंडिया हैव ओनली अ लैंड बाउंड्री एंड अ सर्टेन टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, then the answer will be wrong because some type of island is also present under the sea, under the Andaman Nicobar Island, under the Lakshadweep, which are present in the Bay of Bengal and Arabian Sea. And below the India, the tip of the इंडिया और कैप ऑफ कैमोरिन, यहाँ पर कैप ऑफ कैमोरिन बोलेंगे इस कंसेप्ट, इस कोन को। यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द ग्रेट इंडियन ओशियन। ओके, उसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट को एक बार हम लोग यहाँ पर एक अच्छे रफ मैप में बना है लेते हैं। देखिए यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, मेरा नाम से आप स्टार्ट, इसे याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। इसे जैसे कि मेरा नाम है आंचल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या है, अरुणाचल, यही है, अरुणाचल है। अरुणाचल से क्या होता है कि देखिए मेरा नाम है यहाँ पर आंचल। इस आंचल में क्या हुआ कि जैसे माँ का साड़ी में जो पल्लू होता है उसे भी आंचल कहता है। अब वो जो माँ का आंचल है वो क्या हुआ, वो हवा में उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, हवा में। यानी कहाँ है वो, आसमान में। कहाँ है, आसमान में। कहाँ है, आसमान में। माँ का जो आंचल है यानी आंचल जो है वो कहाँ उड़ रहा है, आसमान में। और आसमान में क्या है,
मेघ है, आसमान में क्या है, मेघ है। मेघ यानी बादल, संस्कृत में बादल को मेघ बोलते हैं। तो आसमान में क्या क्या है, आंचल कहाँ उड़ रहा है, आसमान में, और आसमान में क्या है, मेघ है। और हम लोग जब ये सब चीजों को देख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नमामि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नमामि यानी प्रणाम कर रहे हैं। ये भी एक संस्कृत वर्ड है नमामि, जैसे कि अभी आपने सुना होगा नमामि गंगे, उसी तरह ये नमामि है। नमामि यानी प्रणाम करना, वर्शिप करना। नमामि से क्या हुआ कि एन से हुआ नागालैंड, एम से हुआ मणिपुर, एम आई से आपका हुआ मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और जब हम लोग नमामि कर रहे हैं तो मेघ के साथ साथ हम लोग किसको नमामि कर रहे हैं, ट्री को। किसको, ट्री को, यानी ट्री, ट्री से क्या हो गया, त्रिपुरा। क्या हो गया, त्रिपुरा। ठीक है, एक बार और इसको समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर आंचल है, जो मेरा नाम है आंचल। आंचल माँ का भी एक माँ का जो पल्लू होता है वो भी आंचल कहलाता है। वो आंचल क्या है, आसमान में उड़ रहा है। आसमान में क्या है, मेघ है। और ये सभी चीजों को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमामि कर रहे हैं। नमामि से आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और प्रणाम करते हुए हम एक ट्री है और उसे भी प्रणाम कर रहे हैं। इससे आपका क्या हुआ, त्रिपुरा। ये सारे कंसेप्ट आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड and you got my point in the very clear basis. If you have any doubt then let me know in the comment section below. Okay, here the two island you have seen. The first in the western portion you can see there the name is Lakshadweep Island. The name is Lakshadweep Island. Okay, and the second one which is located in the eastern portion of the country, it is known as the Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar Island. ठीक है, ओके। ये दोनों आप चाहे तो अपने मिनोमिक्स बना के, अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों का कोई ट्रिक आता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अदरवाइज इफ यू फाइंड हेल्पफुल फॉर दिस कंटेंट जस्ट लाइक, सब्सक्राइब and give more hearts to subscribe and follow for such content. Thank you.